आज बात करते हैं एक ऐसे दार्शनिक की जिन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे भारत की सोच को एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? कैसे कोई एक अकेला इंसान, वो भी इतनी कम उम्र में, बिना किसी सेना या सल्तनत के, सिर्फ अपने ज्ञान और विचारों के दम पर पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक धागे में पिरो सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा 8वीं सदी के भारत में। वो एक ऐसा दौर था जब देश अलग अलग विचारों, मान्यताओं और संप्रदायों में बुरी तरह बटा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में एक असाधारण बच्चे का जन्म होता है। कहते हैं कि उनके जन्म की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उनके माता पिता को भगवान शिव ने एक विकल्प दिया, एक लंबी उम्र वाला साधारण बेटा या एक छोटी उम्र वाला लेकिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बेटा। उन्होंने उम्र पर ज्ञान को चुना और इस तरह शंकर का जन्म हुआ। और उनकी प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 6 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने वेद, पुराण और शास्त्र सब में महारत हासिल कर ली थी। ये कुछ ऐसा था जो बड़े बड़े विद्वान पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। और फिर जब वो 8 साल के हुए तो एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। वो नदी में नहा रहे थे कि अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मौत को अपने इतने करीब देखकर उन्होंने अपनी माँ से गुहार लगाई, माँ, मुझे इसी पल, अपने आखिरी पलों में सन्यासी बनने की आज्ञा दे दो। उनकी माँ पहले तो इसके सख्त खिलाफ थीं, लेकिन बेटे को यूं मौत के मुंह में देखकर वो बेबस हो गईं। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही उनकी माँ ने रोते हुए हाँ कहा, मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया। ये एक इशारा था। अब उनका रास्ता साफ था, घर परिवार का जीवन खत्म और सन्यास का मार्ग शुरू। तो घर छोड़ने के बाद शंकराचार्य ने एक ऐसे विचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया जो आगे चलकर पूरे भारत को एक करने वाला था। और वो विचार था अद्वैत वेदांत। अब ये अद्वैत वेदांत है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। ये दर्शन कहता है कि परम सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक है और वो है ब्रह्म। बाकी ये जो रंग बिरंगी दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है, ये सब एक इल्यूजन है, एक माया है। जैसे सोने से आप हार, चूड़ी, अंगूठी कुछ भी बना लें, लेकिन असल में तो वो सोना ही है ना, है ना? बस यही है अद्वैत वेदांत। इस पूरे दर्शन का सार बस एक लाइन में है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मतलब जो असलियत है वो ब्रह्म है और ये जो दुनिया है ये एक भ्रम है। तो मतलब एक तरफ है ब्रह्म जो अकेला है, कभी नहीं बदलता, वही परम सत्य है। और दूसरी तरफ है ये जगत जो बदलता रहता है, जिसमें हमें हजारों चीजें दिखती हैं, जो असल में एक भ्रम है। अद्वैत ये भी कहता है कि हमारी अपनी आत्मा यानी आत्मन उस ब्रह्म से अलग है ही नहीं, हम सब वही हैं। अब देखिए, सिर्फ विचार देना काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। तो शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को बहस के लिए चुनौती दी। और इन्हीं में से एक बहस इतिहास में अमर हो गई, मंडन मिश्र के साथ हुआ शास्त्रार्थ। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। सोचकर देखिए, ये शास्त्रार्थ लगातार 3 महीने और 16 दिनों तक चला। ये अपने आप में एक बौद्धिक मैराथन था। और इस शास्त्रार्थ के नियम तो और भी कमाल के थे। जज थीं खुद मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो खुद एक बहुत बड़ी विद्वषी थीं। और शर्त ये रखी गई कि दोनों के गले में ताजे फूलों की माला होगी। बहस में जो भी हारा, जिसके तर्क कमजोर पड़े या जिसने अपना आपा खोया, उसकी माला मुरझा जाएगी। और फिर हुआ भी यही। बहस जब चरम पर थी तो एक पल के लिए मंडन मिश्र अपने तर्कों का बचाव करते हुए क्रोधित हो गए और बस उसी पल उनके गले की माला मुरझा गई। शंकराचार्य को विजेता घोषित कर दिया गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उभय भारती ने कहा, आपने मेरे पति को हराया है, जो मेरे आधे अंग हैं। अब आपको मुझे यानी उनके दूसरे आधे अंग को हराना होगा। और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो एक ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए लगभग नामुमकिन था। उन्होंने पूछा प्रेम और काम कला के बारे में। अब शंकराचार्य ने जो किया वो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और अपनी योग शक्तियों से एक मरते हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया
उस जीवन के अनुभव लेकर वो वापस लौटे और उभय भारती के हर सवाल का जवाब दिया। तो ये सिर्फ एक शास्त्रार्थ की जीत नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गई। इस जैसी जीतों ने पूरे देश में शंकराचार्य के दर्शन के लिए दरवाजे खोल दिए और अब वो अपने सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार थे, भारत को आध्यात्मिक रूप से एक करने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक कमाल का काम किया। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में पुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ। ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये ज्ञान और संस्कृति के वो केंद्र थे जिन्होंने पूरे भारत को एक धागे में बांध दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ, ये यात्राएं, ये शास्त्रार्थ, ये मठों की स्थापना, उन्होंने सिर्फ 32 साल की छोटी सी जिंदगी में कर दिखाया। उनका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक रहने वाला था। उनका काम सिर्फ मठ बनाने तक ही सीमित नहीं था। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है उनके लिखे ग्रंथ। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता जैसे मुश्किल ग्रंथों पर इतनी सरल और गहरी कमेंट्री यानी भाष्य लिखे कि वो आज भी अद्वैत वेदांत की नींव माने जाते हैं। और फिर सिर्फ 32 साल की उम्र में वो हिमालय में केदारनाथ के पास ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन उनके विचार और उनकी बनाई संस्थाएं आज भी हिंदू धर्म को एक नई दिशा और गहराई देती हैं। तो अंत में आदि शंकराचार्य का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई एक विचार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो बिना किसी तलवार या सियासत के एक इतने बड़े और विविध देश को एक कर दे? खैर, शंकराचार्य की कहानी तो यही साबित करती है।